अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स लैब का फाइनल एग्ज़ाम और मिडिल एग्ज़ाम जो है उसके लिए जो हमें असाइनमेंट्स दी गई हैं वो देखेंगे। इसमें हम लोगों ने बेसिकली एक लाइन फॉलोअर बनाना है और उसके ऊपर टेम्परेचर सेंसर और डिस्टेंस सेंसर इंटरफेस करने और फिर उसके बाद उसको एलसीडी डिस्प्ले करवाने और उन कंडीशंस को यूज़ करते करते हम लोगों ने लास्ट टास्क हमारा जो बनेगा वो ये है कि हम लोगों ने एसपीआई या फिर यूआरट प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए या फिर आई2सी यूज़ करते हुए उसको एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पर डेटा ट्रांसफ़र भी करना है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस काम को। सबसे पहले तो मैंने लाइन फॉलोअर बेसिक बनाना था। बेसिक लाइन फॉलोअर मैंने क्योंकि चेक कराया था उधर ऑन कैंपस, तो उसी की सिमुलेशन में यूज़ करूँगा। सिमुलेशंस काफ़ी हद तक ठीक चल रही है मेरी अभी तक। तो इन सिमुलेशंस में ये है कि एक दफ़ा ये सिमुलेशन स्टार्ट हो जाए। ओके, तो ये फॉरवर्ड की कमांड है, इस वक्त फॉरवर्ड जा रहे हैं। ये राइट और लेफ़्ट की कमांड्स हैं। बेस्ड अपॉन सेंसर्स हम लोग देख रहे हैं कि लेफ़्ट जाने या राइट जाने। पीछे हमारी PWM की पिन्स लगी हुई हैं। ये हम लोग देख सकते हैं कि फुल ग्लो नहीं कर रही, इनकी ब्राइटनेस थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है और मतलब ब्राइटनेस फिक्स्ड है जितनी हमें स्पीड चाहिए। ये L298N या फिर L293D इसके इनेबल पिन्स में जाती हैं। ये पिन्स जो हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी आर यूजिंग। तो अब मैं आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट आपको दोबारा ये शेयर करूँगा जब मैं इसके बाद या तो टेम्परेचर सेंसर इंटरफेस करूँगा या फिर डिस्टेंस सेंसर। तो देखते हैं मैं क्या इंटरफेस करता हूँ। जो इंटरफेस हो गया उसके बाद मैं आगे रिपोर्ट करूँगा कि क्या हुआ मेरे साथ या क्या मैंने किया अभी तक। ओके, तो मैंने अभी तक इसके साथ एक डिस्टेंस वो टेम्परेचर सेंसर LM35 जो है वो इंटरफेस कर ली है और इस वक्त तक मेरा कोड जो है कुछ इस हालत में बने। इसमें टाइमर्स हैं, एक ADC लगाया है, ADC 5 या फिर C5 कह लें। उसको मैंने इनेबल कराया हुआ है यहाँ पर किस जगह, ये ADMUX के अंदर। ये ADC 5 में इनेबल करवा हूँ यहाँ पे, और ये फिर उसकी इंटरप्ट इनेबल कराई और ADC इनेबल कराया और मतलब बेसिक जो चीज़ें इनेबल करानी होती हैं वो इनेबल कराई यहाँ पे। और यही इसका अभी तक कोड बने। कोड शुक्र है कुछ चल रहा है, कुछ थोड़ी की ज़रूरत है अभी मज़ीद इसको ठीक चलाने के लिए, लेकिन टेम्परेचर एटलीस्ट डिस्प्ले करा रहे हैं मेरे पास 29 डिग्रीज या इस तरह 29-30। थोड़ी देर लेता है टेम्परेचर एक्यूरेट करने में। इसके साथ मेरा इस वक्त लाइन फॉलोअर भी थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा बहुत मतलब प्रॉपर चल रहा है इस वक्त लाइन फॉलोअर मेरा। मैंने अभी इसमें मोटर ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करनी है। मोटर ड्राइवर लगाऊंगा, फिर मोटर्स लगाऊंगा, इनके साथ अटैच करूँगा, तो उसमें थोड़ा काम लगेगा। और मैं भी ये समझने की कोशिश करूँ कि मैं दूसरी ADC जो कैसे लेकर आऊँ। ये तो मैंने लैब 8 में जो किया था, लैब 8 से मतलब एक ही ADC उठा कर तो मैंने इसके अंदर डाल दी थी और उसे टेम्परेचर सेंसर लगा दिया था। अब अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाता हूँ या डिस्टेंस सेंसर लगाता हूँ कोई और वेरिएबल रजिस्टर के साथ, वो मुझे आगे देखने। जो मेरी इस वक्त अप्रोच आगे के लिए वो ये है कि मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर को रहने देता हूँ क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू काम करता है थोड़ा, और वो इस वक्त मुझे ADC में मज़ीद ज़्यादा डिटेल पढ़नी पड़ेगी जो इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भी तो अभी शायद ना हो सके, फिर मुझे मे बी रिपोर्ट या इस तरह किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। और क्योंकि रिपोर्ट के मार्क्स ज़्यादा हैं तो ये काम करना फिर मेरे लिए इस वक्त किसी तरह से अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं देखता हूँ आगे मैंने क्या इंटरफेस करने। हो सकता है अल्ट्रासोनिक सेंसर इंटरफेस हो जाए, अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, वरना अभी एक दिन का टाइम है मेरे पास ये सब कुछ करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा अल्ट्रासोनिक सेंसर आज रात तक इंटरफेस कर लूँ। अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर आज रात तक इंटरफेस नहीं होता तो फिर मेरे पास यही ऑप्शन रह जाएगी कि मैं वेरिएबल रजिस्टर लगाऊँ और वेरिएबल रजिस्टर से ही करूँ। अगली अपडेट में फिर रात तक या कल सुबह तक देता हूँ।
ओके, तो इस वक्त तक का ये स्टेटस है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर में ट्राई किया था, लेकिन अल्ट्रासोनिक सेंसर अलग से चल जाता है मेरे पास, लेकिन जब मैं इंटरप्ट्स की यूज़ करते हुए इसमें चलाता हूँ अल्ट्रासोनिक सेंसर को, तो या तो एलसीडी गार्बेज वाली शो करना शुरू कर देती है मुझे, या फिर डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर ऐसा कुछ मतलब फिक्स्ड हो जाता है। तो वो दोनों काम, दोनों सिचुएशंस में मेरे लिए इस वक्त यूज़फुल नहीं है, और क्योंकि रात भी हो चुकी है तो अब मैं यही कर सकता हूँ कि मैं वेरिएबल रजिस्टर लगाऊँ AD4 पे। AD4 में वेरिएबल रजिस्टर लगा लिए जो सामने बना पड़ा है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि मैं कल तक ये समझ नहीं सक रहा था कि 2 ADCs कैसे यूज़ करनी है, तो उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने 2 अलग अलग डिस्टेंस, एक डिस्टेंस का फंक्शन और एक टेम्परेचर का फंक्शन बना लिए, क्योंकि 2 ADC मेन के अंदर एक साथ यूज़ नहीं लोग कर सकते, इसलिए मैंने फंक्शन बनाए थे, और दोनों फंक्शंस जो हैं वो उनमें अलग अलग से मैं ADC अलग अलग इनेबल करवा रहा हूँ। जब मुझे डिस्टेंस में ये करना होता है मैं डिस्टेंस का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, जब मुझे टेम्परेचर में ये करना होता है मैं टेम्परेचर का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। और हम लोगों को सर ने ये भी कहा था कि हम लोगों ने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाकर रोटेट कर जाना है या फिर स्टॉप कर जाना है, तो मैं स्टॉप करवा रहा हूँ, क्योंकि अब लाइन तो हो सकता ना हो वहाँ पर जहाँ पर मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, और लाइन फॉरवर्ड है जो बहुत, तो ये वापस कभी ज़िंदगी में नहीं आ सके घूम फिर के। तो मैंने सबसे पहले तो एक कंडीशन लगाई है वाइल 1 के अंदर, ये इस जगह पे येलो लाइन आपको शो हो रही होगी, अगर डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर से ऊपर है, इन दैट सिनेरियो हमारा रोबोट जो है वो फिर मूव करने की किसी साइड पर जाएगा। अगर 15 सेंटीमीटर से बड़ा डिस्टेंस नहीं है फिर एल्स में जाएगा और डिस्प्ले कर देगा कि मैं स्टॉप हूँ। और अभी मैं इसके बाद स्टॉप के फंक्शंस भी कॉल कराने हैं यहाँ पे, बल्कि वो मैं यहाँ पे साथ साथ ही कर देता हूँ, बाद में याद नहीं रहेगा। पोर्ट डी भी क्योंकि सब कुछ था, पोर्ट डी इक्वल्स टू 0x00 और स्टॉप, ताकि PWM भी ऑफ हो जाए। तो अब सिमुलेट करके देखते हैं इसको कि ये कहाँ तक पहुँचे। हो जा भाई सिमुलेट, कितनी देर लेगा, लगता है मुझे पॉज करनी चाहिए यहाँ पे। ओके, अब ये सिमुलेट हो चुके हैं। तो क्योंकि डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है, जो 15 सेंटीमीटर से कम है, थोड़ा डिस्टेंस और कम करके देख लेते हैं क्या होता है। ये स्टॉप पे 10 सेंटीमीटर चला गया, तो अभी स्टॉप ही है। अब मैं डिस्टेंस एक थोड़ा ज़्यादा करूँगा, 17 सेंटीमीटर। अब ये रोबोट ऑन हो चुके, नीचे देख सकते हैं हम लोग इस कंडीशन पे। अब मैं दोबारा इसको ज़रा शरारतन कम करता हूँ ताकि ये कम हो जाए। फिर से स्टॉप हो गया रोबोट, फिर डिस्टेंस ज़्यादा करूँ, फिर से रोबोट चलना शुरू हो गया। टेम्परेचर भी बता रहा है, अच्छा टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे करके देखें, 35 डिग्रीज हो गया, ठीक है, 30 डिग्रीज हो गया, 29 डिग्रीज हो गया, ठीक चल रहे। सॉरी। तो अब तक यहाँ पे हो चुका है, और अब मेरी रिपोर्ट भी रहती है, और सबमिशन में तकरीबन अभी 4 बजे हैं दोपहर के, शाम की। और मेरा दिल है कि मैं रिपोर्ट वगैरह 7-8 बजे तक बना लूँ सब कुछ, और 9 बजे से पहले पहले सबमिट कर दूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे दोस्तों के साथ और कज़न के साथ थोड़ा घूमना फिरना। तो होपफुली मैं टाइम पे कर लूँगा। और अब 5th टास्क रह गया, SPI या फिर I2C या UART से जिस तरह मर्जी वो कम्युनिकेशन करना था। लेकिन अब जितना टाइम रह गया उसके बाद ये पूरी का पूरा रिकॉर्ड नहीं हो सकता। So I think I would have to stop here. एक दफ़ा ये चेक कर लें कि स्टॉप उस पे होता है, डिस्टेंस कम होने पे मैंने सीधे तक स्टॉप होता है, बेस्ट हो गया। यहाँ पे PWM भी स्टॉप है, बैटरी भी स्टॉप है, बैटरी मोटर्स भी स्टॉप है, और
मोटर्स देखते हैं चल भी रही हैं कि नहीं चल रही। मोटर्स भी चल रही है, ठीक हो गया। मतलब प्रोजेक्ट मेरा या असाइनमेंट कहीं या मिड फाइनल कहीं जो मर्जी कहीं, ये मेरा यहीं पे वाइंड अप होता है। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो मैं वो रिपोर्ट में भी दे दूँगा। बाकी अगर कोई बात या कोई वाइवा टाइप अगर सर ने करना है मेरे से तो वो सर अनाउंस कर देंगे, या फिर अगर स्पेसिफिकली मेरे से करना होगा तो सर बता देंगे ग्रुप में या मैसेज पे। तो और क्योंकि यूट्यूब पे जानी है वीडियो, तो क्यों अगर किसी को समझ ना आए कि मैंने कैसे किया है या क्यों किया है तो वो मेरे से पूछ सकता है। बेशक कमेंट्स में पूछ लें, जैसे मर्जी पूछ लें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूँगा, वो एक्सप्लेन भी कर दूँगा। थैंक यू। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।